जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छात्र के शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट लगने का दावा सामने आया। और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को करीब 7.5 घंटे तक पुलिस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि साहिल लोचब घायल कैसे हुए, बड़ा सवाल यह है कि अगर पैलेट गन चली थी तो चलाई किसने, आदेश किसने दिया और आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। शुक्रवार को राहुल गांधी घायल छात्र साहिल लोचब को साथ लेकर संसद मार्ग स्थित पुलिस दफ्तर पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी का आरोप है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और इस कार्रवाई में साहिल बुरी तरीके से घायल हुए। साहिल का दावा है कि उनके शरीर पर 200 से ज्यादा पैलेट लगे और उनकी आंख में भी पैलेट धंसे हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी को खतरा पैदा हो गया। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो वहां से नहीं हटेंगे। इसके बाद करीब 7.5 घंटे तक धरना चला और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन यहीं से कहानी और बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है तो क्या जांच कभी उस शख्स तक पहुंचेगी जिसने कथित तौर पर पैलेट गन चलाई, या फिर मामला अज्ञात लोगों की फाइल बनकर रह जाएगा? क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसकी तरफ से पैलेट गन नहीं चलाई गई। अगर पुलिस का ये दावा सही है तो फिर साहिल को पैलेट लगे कैसे? क्या प्रदर्शन स्थल पर किसी दूसरी एजेंसी या सुरक्षा कर्मी के पास पैलेट गन थी? क्या किसी अधिकारी ने इसके इस्तेमाल की अनुमति दी थी? और अगर अनुमति दी गई थी तो वो आदेश लिखित था या मौके पर मौखिक तौर पर लिया गया फैसला? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब जांच से निकलना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि अमित शाह न्याय से इतना क्यों डर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि उनके धरने और दबाव के बाद गृह मंत्रालय के स्तर से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, अगर एक घायल छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना सामान्य पुलिस प्रक्रिया का हिस्सा है तो इसके लिए विपक्ष के नेता को घंटों धरनों पर क्यों बैठना पड़ा? क्या पुलिस को खुद इस मामले में तुरंत शिकायत दर्ज करके जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी? कांग्रेस अब इसी सवाल को राजनीतिक मुद्दा बना रही है और कह रही है कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कथित पैलेट गन कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी के साथ इस दौरान प्रियंका गांधी और जयराम रमेश भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो साहिल को न्याय दिलाकर रहेंगे, लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे असली जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब ये पता लगाना होगा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर वास्तव में क्या हुआ था। सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, इस्तेमाल किए गए हथियारों का रिकॉर्ड, ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट, इन सब की जांच से ही तस्वीर साफ हो सकती है। और अगर जांच में ये साबित होता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था तो अगला सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि किसने गोली चलाई, बल्कि ये भी होगा कि क्या उसे ऐसा करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि गोली चलाने वाले व्यक्ति तक पहुंचना एक बात है और उस फैसले की जिम्मेदारी तय करना दूसरी। फिलहाल एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है, इसलिए आगे की जांच बेहद अहम हो जाती है। राहुल गांधी के लिए भी यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने घायल छात्रों को अपने साथ लेकर पुलिस तक जाने, घंटों धरना देने और एफआईआर दर्ज होने तक वहां मौजूद रहने का फैसला किया। सरकार के लिए भी अब चुनौती यही है कि वो इस मामले में पारदर्शी जांच का भरोसा कैसे दिलाती है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ साहिल की आंख का नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पैलेट गन चली तो आखिर आदेश की कड़ी कहां से शुरू हुई और कहां जाकर खत्म होती है। और जब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तब तक एफआईआर दर्ज होना सिर्फ पहला कदम है।
आखिरी न्याय नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें।